कि एबटाबाद में भी बारिशों की तबाहकारियां जारी हैं। गलियात में नदी नाले में भर गए हैं। तोहियानी से स्कूल्स के बच्चे भी महसूर हुए हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे आतिफ कयूम ने हमें ज्वाइन किया। आतिफ, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। एबटाबाद यूबी और टहनी में सुबह से बारिश का एक सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था, जिसके बाहर नदी नालों में जो है वो तगयानी आ गई थी। इसी तरह बरसाती नाले में भी गलियात के अंदर मुतअद्दिद जो बरसाती नाले हैं उनमें तगयानी आई है, जिसके बाहर स्कूल जो है वो भी मुतासर हुए हैं, उनके अंदर पानी दाखिल हुआ है। इसी तरह नदी नालों के ऊपर जो है पुल न होने की वजह से बच्चे जो है वो स्कूलों के अंदर महसूर हो चुके थे। अभी छुट्टी का टाइम हुआ है, तो वो जब घरों के लिए निकले तो उनके लिए रास्ते न होने के बायस जो है उन्हें मुश्किलात का सामना था। मकामी अफराद ने जो है उन्हें रेस्क्यू करते हुए जो है नदी नालों से मुश्किल हालात में जो है निकाल के घरों की तरफ जो है वो रवाना किया है। इस वक्त भी मुतअद्दिद स्कूलों के अंदर से बच्चों को निकालने का जो सिलसिला है वो जारी है। जी ठीक है आतिफ, आपका बेहद शुक्रिया। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सवाबी में इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत सामने आई हैं। आपको अपडेट करेंगे कि वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर का कमिश्नर मर्दान और दीगर हुकाम से राबता हुआ है। DC सवाबी को मुतासरा इलाकों में पहुंचकर रेस्क्यू सरगर्मियों की निगरानी की हिदायत की गई हैं। तमाम दस्तयाब वसाइल, रेस्क्यू और इमदादी टीमें मुतासरा इलाकों में पहुंचाई जाएं। अलीमीन गंडापुर की तरफ से यह कहा गया है। वज़ीर आला KP की जानिब से यह भी कहा गया है कि मुल्हिका अजला से भी रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाकों में भेजी जाएं। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए जाएं। वज़ीर आला KP की जानिब से यह हिदायत जारी की गई हैं। 2 से 3 रोज के दौरान पंजाब में शदीद बारिशों और सैलाब का खदशा है। DG पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इरफान अली काठिया ने खबरदार कर दिया। कहा, पोटोहार रीजन में अगले 72 घंटों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। अब तक अनफॉर्चुनेटली 164 डेथ्स हो चुकी हैं पूरे पंजाब में। अगले भी 48 से 72 घंटे मजीद बारिशों की तवक्को है। 2 दिन पहले अनफॉर्चुनेटली खैबर पख्तूनख्वा में इस क्लाइमेटिक पैटर्न के तहत कि जिसका खदशा अब हमें पोटोहार रीजन में भी है, मरी में, इसीलिए कल PDM पंजाब ने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई 2 से 3 दिन के लिए। सतलुज रिवर में पंजाब में इस वक्त तकरीबन 74,000 क्यूसेक्स ये डाउन स्ट्रीम गंडा सिंह जो पाकिस्तान की बाउंड्री में ये पानी दाखिल हो रहा है। जितने भी इन के मुल्का अजला हैं उन तमाम में रिलीफ कैंप्स को एस्टेब्लिश कर दिया गया है। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शन पे कोई कसर इंशाल्लाह वो बाकी नहीं रहेगी। दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब, मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई। हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। रेस्क्यू टीमें लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रही हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे असगर अली जावेद ने हमें ज्वाइन किया। असगर, क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सतलुज के मकाम पर। रख जमलेरा का यह इलाका है जहाँ पे निचले दर्जे का सैलाब जो देखा जा रहा है। इस वक्त मुतअद्दिद आबादियाँ जो सैलाब की लपेट में आ चुकी हैं और हज़ारों एकड़ रकबा जो है ना वो भी ज़ेर-ए-आब आ चुका है। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं और इंतज़ामिया के अफसरान जो इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ ADCR वहाड़ी मौजूद हैं। इरीगेशन डिपार्टमेंट, रेस्क्यू सर्विसेज और जो रेवन्यू फील्ड स्टाफ है, लोकल पुलिस है, वो एक्टिवली इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं ताकि लोगों की सिक्योरिटी और सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। हम लोगों को एडवाइज़ कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो फ़ौरन महफूज मकामात पर मुंतकिल हों, अपनी फैमिलीज़ और अपने जो कैटल्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी इक़दाम करें और इंतज़ामिया के साथ तावन करें। जी बिल्कुल, जैसे आपने जाना उनका यही कहना है कि इंतज़ामिया की तरफ से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए तमाम महकमे हाई अलर्ट हैं। अब आपको बताएं कि आलमी माहौलियाती तब्दीली मौजूदा दौर का सबसे बड़ा चैलेंज बन चुकी है। पाकिस्तान का कार्बन के आलमी इखराज में 1% हिस्सा भी नहीं है, लेकिन माहौलियाती खराबियों से मुतासरा ममालिक में हम पहले नंबर पर आ चुके हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का इको पार्क ग्रीन डायलॉग से खिताब। कहा, 2022 के सैलाब से पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा मुतासर हुआ है। लाखों लोग दरबदर हो गए हैं और $30 अरब का माली नुकसान भी उठाना पड़ा है। For Pakistan, climate change is not a distant threat. We live it. Despite contributing less than 1% of global emissions, we rank first in the Climate Risk Index. In the 2022 floods submerged 1/3 of our land, displaced millions, and caused over $30 billion in damage. These are not isolated events. Glacial floods, droughts, and erratic monsoons now threaten our agriculture, water security,
and way of life. आगे बढ़ते हैं। कराची को पानी फराहम करने वाले सबसे बड़े मंसूबे K4 की तकमील एक बार फिर से खटाई में पड़ गई है। फंड्स की कमी के बायस K4 मंसूबे का तामीराती काम मुतासिर हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मुलाजमीन की छांटी का अमल भी शुरू कर दिया गया है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोनस अहमद ने हमें ज्वाइन किया। मोनस, क्या मामला ये? देखिए, बिल्कुल कराची के लिए अहम मंसूबा है K4। अब एक मतलब अब फिर जो कि पहले ही मुश्किलात का शिकार था, इसकी जो तकमील है मुकर्रर वक्त पर खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। इसकी बुनियादी वजह फंड्स की कमी बताई जा रही है ज़राए की जानिब से। कहा जा रहा है कि जो रवा साल का बजट है उसमें सिर्फ 3.2 अरब रुपए मुख्तस किए गए इस मंसूबे के लिए, जबकि मतलूबा रकम 40 अरब रुपए थी। इसी वजह से जो मुख्तलिफ डिजाइन और साइट ऑफिस है वहां से मुताबिक मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया है। मंसूबे के 8 में से 2 हिस्सों पर काम बंद कर दिया गया है, जिसमें PL2 और FP3 हिस्से शामिल हैं, जबकि जो दीगर 6 हिस्से हैं उन पर भी काम की जो रफ्तार है इंतहाई सुस्त हो चुकी है। ये बताया जा रहा है कि रवा साल इस वक्त जो है इंतहाई कम रकम रखी गई है। इसी वजह से जो फंड्स की अदम दस्तियाबी है, इससे फरहमी आपका अजीम मंसूबा मजीद ताखीर का शिकार हो सकता है। जबकि हमने देखा था कि K4 का जो मंसूबा है उसकी डेडलाइन 2025 से बढ़ा के पहले ही जून 2026 कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद अब हम ये देख रहे हैं कि मंसूबा इंतहाई मुश्किलात का शिकार नजर आ रहा है, जिसकी वजह जो फंड्स की अदम दस्तियाबी बताई जाती है। और इसी वजह से यहाँ पे इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो ठीक है सीनियर रिपोर्टर मोनस हमें तमाम तर मामले से मुतालिक अपडेट कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया। कारोबारी दुनिया से खबर यह है कि पाकिस्तान स्टॉक में नई तारीख रकम हो गई है। बुलंद तरीन सतह पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। मार्केट तारीख में पहली बार 1,48,000 पॉइंट्स का संग मील उबूर कर गई है। समा के सीनियर रिपोर्टर रिजवान आलम इस वक्त साबिक डायरेक्टर PSX जफर मोती के हमरा मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने आज नई तारीख रकम की है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख में पहली बार 1,48,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर कर गई है। ना सिर्फ उबूर किया है बल्कि इसको बरकरार भी रखा है कारोबार के अख्तिताम तक। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर कारोबार का अख्तिताम हुआ है। क्यों मार्केट में आज इतनी इस कदर तेजी रही है और मार्केट ने इतना अच्छा परफॉर्म क्यों किया है, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साबिक डायरेक्टर जफर मोती, इनसे जानते हैं। देखिए, जो बातचीत जो चल रही है ना, अब जो पोटेंशियल की बात चल रही है, तो आज ही फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एक होटल के अंदर प्रोग्राम किया कि अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ कैपिटल मार्केट। उधर और अच्छी बातें की हैं, सर्कुलर डेट की बातें हुई हैं, अच्छी बातें हुई हैं। तो ये मार्केट को बूस्टर उसी टाइम लगा है जो आप बात कर रहे थे कि वापस मार्केट नीचे आ जाती है। आज भी यही एक्सपेक्टेशन था, लेकिन उनकी तकरीर के फौरन बाद ही मार्केट ने बूस्टअप लिया है। मार्केट में कारोबार का अख्तिताम 1700 पॉइंट्स की तेजी के साथ हुआ। 1,48,300 से ऊपर मार्केट जो है बंद हुई है तारीख की बुलंद तरीन सतह पे। जी आपका बेहद शुक्रिया। अब आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस शाहदरा और नादरा सेंटर कोट अब्दुल मालिक का अचानक दौरा। शहरियों की लंबी कतारें देकर इजहार नाराजगी, शहरियों के मसाइल फौरी हल करने का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात और पासपोर्ट बनवाने के अमल का जायजा लिया। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहरियों के मसाइल सुने और हल के लिए हिदायत दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट ऑफिस में फाइलें और कागजात देखकर बरहमी का इजहार किया। उनका कहना था कि तमाम रिकॉर्ड को फौरी तौर पर ऑनलाइन किया जाए।